नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में चुनावी साल में सरकार आम जनता को खुश करने के लिए कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब भू उपयोग परिवर्तन संबंधी काम भी होंगे। इस संबंध में नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत पट्टाशुदा और आबादी के भूखंडों का अभियान में भू परिवर्तन होगा। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जोड़ दी गई है। अभियान में केवल उन्हीं भूखंडों का भू परिवर्तन होगा जो प्रस्तावित भू उपयोग मास्टर और जोनल प्लान के अनुरूप होंगे। ऐसे में इस छूट का ज्यादा लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर का अधिकांश हिस्सा मास्टर प्लान के अनुरूप बसा हुआ नहीं है। हालांकि अभियान के 3 चरणों में कई कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया है, इसीलिए इस छूट का फायदा इन्हें मिल सकता है। सीकर जिले के अजीतगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि 31 वर्षीय पूजा जांगीर निवासी नांगल श्री माधोपुर ने दी रिपोर्ट में बताया था कि वह 4 महीने पहले वेस्टीज प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। इस दौरान कंपनी में उसकी मुलाकात कविता सैनी से हुई, जो कंपनी में काम करती थी। कविता ने अपने भाई राघव का संपर्क करवाया। धीरे धीरे राघव पूजा से नजदीकियां बढ़ाने लगा। कुछ समय बाद कविता ने पूजा से कहा कि राघव का शिवदासपुरा टोल के पास जिम है और उसने जिम की EMI भरनी है, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए। पूजा ने राघव के कहने पर उसे 7.5 लाख रुपए दे दिए। कुछ समय बाद राघव ने पूजा को कहा कि वह गुड़गांव में फंसा हुआ है, उसे कुछ पैसे चाहिए। तब पूजा ने मना कर दिया। राघव ने कविता को ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर उसने सोना नहीं दिया तो वह उसके पति को जान से मरवा देगा। इस डर से पूजा ने 8 तोला सोना राघव को दे दिया। पुलिस ने आरोपी 25 वर्षीय लक्ष्मण सैनी उर्फ राघव निवासी अंतेला भाबरू जयपुर को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। कोटा अदालत परिसर में एक वकील द्वारा युवक युवती की शादी करवाने का मामला सामने आया है। वकील ने कोर्ट परिसर में बकायदा हवन कुंड लगवाया, फिर पंडित को बुलवाकर शादी की रस्में पूरी करवाई। आयोजन की कवरेज के लिए वीडियोग्राफर को बुलवाकर शूट करवाया। मामला सामने आने के बाद अभिभाषक परिषद ने बैठक आयोजित कर वकील को परिषद से निष्कासित कर दिया। अभिभाषक परिषद महासचिव गोपाल चौबे ने बताया कि एडवोकेट मनोज जैन ने कैंटीन के पास वकीलों के चैम्बर की गैलरी में न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला काम किया। मनोज जैन ने गैलरी हवन कुंड लगवाकर एक जोड़े की शादी करवाई। मामला संज्ञान में आने के बाद अभिभाषक परिषद की बैठक की गई। वकील मनोज जैन को परिषद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। भरतपुर के शीशम तिराहे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रैक्टर कार की भिड़ंत में एक युवती और व्यक्ति की मौत हो गई। दोनों तरफ से 4 व्यक्ति और 4 महिला घायल हो गए। सेवर के रहने वाले 10 मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर इकरन जा रहे थे। तभी शीशम तिराहे के पास अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और ट्रॉली पलट गई। इसमें ट्रैक्टर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी साइड में पहुंच गया और सामने से आ रही कार से टकरा गया, जिसमें कार सवार सतेंद्र सोनी, उसकी पत्नी पूजा सोनी और 2 बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने ट्रॉली में बैठी मजदूर 19 वर्षीय युवती जानकी और मजदूर 50 वर्षीय राजकुमार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के सामान्य ज्ञान और शिक्षा, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गणित और अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्रों की मॉडल उत्तर कुंजी या वेबसाइट पर जारी कर दी है। अभ्यर्थी 17 से 19 जून तक रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। आयोग के उप सचिव सुनील रांका ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 12 से 15 फरवरी तक किया गया था। मॉडल आंसर की जारी की गई है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रम अनुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रमाणित पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करनी होगी। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने पर आपत्तियों पर विचार नहीं होगा। दौसा जिले के मंडावर इलाके में पाखर चढ़ाकी गांव में एक धार्मिक आयोजन में प्रसादी के बाद अचानक 300 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। एक के बाद एक की तबीयत खराब होते ही आयोजन स्थल पर हड़कंप मच गया। इन सभी को एम्बुलेंस और प्राइवेट गाड़ियों से हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। जानकारी के अनुसार पाखर गांव निवासी महेंद्र बैरवा की पिछले दिनों
दिल्ली में अध्यापक के पद पर सरकारी नौकरी लगी थी। इस पर उनकी ओर से गांव में सवा मणि का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां गांव के सभी लोगों को सामूहिक भोज के लिए आमंत्रित किया गया। लोगों ने सामूहिक भोज में पहुंचकर लड्डू, पूरी और दाल के बने पकौड़े खाए। कुछ ही देर में यहां आए लोगों में उल्टे, दस्त और पेट दर्द शुरू हो गया। यहां एक के बाद एक 300 से ज्यादा लोगों को महुआ व मंडावर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मरीजों की संख्या बढ़ती देख बाकियों को महुआ अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना पर CMHO डॉक्टर सुभाष बिलोनिया भी अस्पताल पहुंचे, जहां बीमार लोगों का देखरेख में इलाज करवाया। अलवर जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में देर शाम सड़क हादसे में 2 जनों की मौत हो गई व 21 लोग घायल हो गए। हादसा बुर्जा में अमन बाग होटल के बीच टेम्पो पलटने से हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से गंभीर हालत में 5 घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। अस्पताल पुलिस चौकी के अनुसार टेम्पो पलटने से उसमें सवार घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान हादसे में घायल 55 वर्षीय कजोड़मल व 45 वर्षीय पूरण कोली निवासी बुर्जा अलवर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल सभी लोग ककरौली रामपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो थाना गाजी क्षेत्र के क्यार लांका गांव में तीये के बैठक में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। इस दौरान अचानक टेम्पो पलटने से यह हादसा हो गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के तोला से ही गांव में एक युवक की हत्या कर दी। गांव के ही महिपाल के परिवार के सदस्यों पर मृतक युवक 30 वर्षीय महेश मेघवाल की हत्या का आरोप है। बहरहाल हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है। मृतक के पिता पूर्व सैनिक ताराचंद ने बताया कि उसके पुत्र का आरोपी परिवार के घर आना जाना था। शाम को आरोपी परिवार के घर जाने की बात कहकर बेटा घर से निकला था। अल सुबह सूचना मिली कि आरोपी महिपाल के घर के पास युवक घायल अवस्था में पड़ा है। उसे उठाकर परिजन चिड़ावा अस्पताल पहुंचे, जहां से युवक को झुंझुनू रेफर कर दिया। इसके बाद बीडी के अस्पताल में युवक की मौत हो गई। परिजनों की रिपोर्ट पर मारपीट के आरोपी परिवार की महिला सहित सदस्यों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वही मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी परिवार के 2 सदस्यों को हिरासत में लिया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में जयपुर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की पहल पर विगत 1 जुलाई से प्रतिदिन जयपुर के विभिन्न पार्कों में विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न योग के कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सुषमा एवं महोत्सव के मुख्य समन्वयक योगी मनीष विजय वर्गीय ने विशाली नगर स्थित राजयोग केंद्र पर दी। डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बताया कि अब तक हुए विभिन्न शिविरों में करीब 5000 से अधिक नागरिकों ने सहभागिता प्रदान करते हुए योगाभ्यास, प्राणायाम एवं ध्यान का अनुभव किया। महापौर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बाद में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में जयपुर के 2100 योग प्रेमियों को निगम सार्वजनिक रूप से अभिनंदित एवं सम्मानित किया जाएगा। जोधपुर शहर के नांदड़ी इलाके में दुकान बंद कर घर लौट रहे 2 ज्वेलर के साथ 7 से 8 बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर मारपीट की और 8 लाख से ज्यादा के गहने और कैश लूट लिए। बरनाड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोहावट क्षेत्र के पिलवा गांव निवासी, जो हाल में नांदड़ी के एकता नगर में रहते हैं, भवानी शंकर सोनी ने दर्ज मामले में बताया कि रात को वह अपने भाई रितेश के साथ नांदड़ी स्थित अपनी ज्वेलरी की शॉप बंद कर घर जा रहा था। तभी उनकी स्कूटी के आगे 7-8 लोगों ने रास्ता रोका। उन लोगों ने भवानी और रितेश के साथ लाठियों व सरियों से मारपीट की, बैग छीनने का प्रयास किया। जब उसके भाई ने बैग नहीं दिया तो उसकी कनपट्टी पर पिस्टल लगा दी। बाद में सोने, चांदी और नकदी से भरा बैग लूट कर ले गए। बैग में 10 किलो चांदी के जेवरात, 25 ग्राम सोना और 4700 ग्राम चांदी रखी थी। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।